आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। रेलवे ने नई शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का किया है ऐलान, त्योहारों में हो जाएगा आसान सफर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन पश्चिमी रेलवे की ओर से चलाई जाएगी। वेस्टर्न रेलवे ने भुज और बरेली के बीच 2 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनों के 74 फेरों को चलाने का यहां पर ऐलान किया है। वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के मुताबिक यात्रियों को यहां पर त्योहारों में यात्रियों की मांग को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वेस्टर्न रेलवे ने 3 और स्पेशल ट्रेन चलाने का यहां पर फैसला किया है। मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसी प्रकार त्योहारों के दौरान मांग को देखते हुए भुज और बरेली के बीच अन्य 2 जोड़ी त्योहार विशेष ट्रेन को 74 फेरों में चलाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। अहमदाबाद से मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही स्पेशल शताब्दी ट्रेन संख्या 2009-2010 रविवार को छोड़कर रोज मुंबई सेंट्रल से 6:30 बजे चलेगी। उसी दिन ये 12:45 पर ये ट्रेन अहमदाबाद पहुंचेगी। वही वापसी ट्रेन में यहाँ पर वापसी ट्रेन संख्या 2010 अहमदाबाद सेंट्रल से विशेष शताब्दी एक्सप्रेस रविवार को छोड़कर रोज अहमदाबाद से यहाँ पर 2:45 से चलेगी। उसी दिन ये यहाँ पर 9:20 पर ये मुंबई पहुंच जाएगी। ये ट्रेन यात्रा के दौरान दिशाओं में यहाँ पर बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच और बड़ोदरा, आनंद और नडियाद स्टेशनों पर ठहरेगी। वहीं यहाँ पर ट्रेन संख्या 4322 भुज बरेली विशेष ट्रेन हर बुधवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार से भुज से यहाँ पर 5 बजे से चलेगी, शाम को 5 बजे से चलेगी और अगले दिन ये यहाँ पर 8:35 पर भुज बरेली पहुंचेगी। ये ट्रेन 28 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 4321 बरेली से भुज विशेष ट्रेन यहाँ पर हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को बरेली से 6:45 पर सुबह चलेगी। अगले दिन ये 9:30 पर ये भुज पहुंचेगी। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया है ऐलान। प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। महाराष्ट्र सरकार के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान निकालने का भरोसा भी दिया है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि शहर के नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। बाढ़ की वजह से घरों में पानी घुसने से यहाँ पर जिन लोगों का अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान को नुकसान हुआ है उन सभी को चेक के जरिए यहाँ पर 25-25 हजार रुपए दिए जाने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्य के हौसा, केरी, हेली और निकट स्थित इलाकों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि आज से ही हर प्रभावित परिवार को चेक वितरित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारी से पूरी ईमानदारी से काम करने की यहाँ पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक करीब 750 से 700 घर प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से लोगों के लिए आर्थिक मदद दी जाने का ऐलान उस समय किया गया जब बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में खासतौर पर दक्षिण बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की डेडलाइन बढ़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने आज टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस बारे में जानकारी दी है। सीबीडीटी ने अपने तरफ से जारी बयान में कहा है कि टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने कहा है कि डेडलाइन के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि टैक्स पेयर के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। वहीं जिन टैक्स पेयर्स के अकाउंट को ऑडिट किया जाना है उनके लिए भी इनकम टैक्स भरने की रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 2 महीने बढ़ाकर ये 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने बयानों में कहा है कि टैक्स पेयर के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख जिनके खातों की ऑडिट करवाने आवश्यक है उनके लिए यह तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 इसे कर दिया गया है। इसके पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को यहां पर 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने लिया है। सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्स पेयर को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके।
देश भर में 24 घंटों में आए 50,000 कोरोना के नए मरीज, 62,000 मरीज भारत में हुए हैं ठीक। भारत में कोरोना वायरस का संकट जारी है और लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण की दुनिया में अब तक सामने आए कुल मामलों में से 18% मामले भारत में ही है। अच्छी बात यह है कि भारत में हर दिन संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे करीब 30 से 25% लोग संक्रमित ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 50,129 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 578 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है 24 घंटों के अंदर। वही बीते 24 घंटों में 62,077 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 70,78,000 पहुंच गई है। वही एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर भारत में 6,68,000 पर आ गई। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के कुल संख्या मामलों संक्रमितों की कुल संख्या 78,64,000 पार पहुंच गई है। इनमें 1,18,534 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 10 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में यहाँ पर लगातार कोरोना एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत इन राज्यों में दक्षिणी भारत के राज्यों में ज्यादा है। वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.50% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में 9% से कम हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में 90% है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में आधा से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से भी कम एक्टिव केस है। केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। भाई कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। वही एशमार के मुताबिक 24 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 10 करोड़ 25 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11,40,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही कोरोना वायरस की कुल पॉजिटिविटी रेट 8% से कम है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की अपील, त्योहारों पर मर्यादा में रहे, सैनिकों के लिए जलाए दीप। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि दशहरा संकटों पर जीत का पर्व है। पीएम मोदी ने कहा है कि दशहरा सत्य असत्य पर सत्य की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही ये त्योहारों के संकटों पर जीत का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है। इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल का संदेश को जरूर याद रखें और स्थानीय एवं स्वदेशी सामानों को खरीदें। पीएम मोदी ने देश के सैनिकों को विजयदशमी की शुभकामना देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिकों के नाम जलाए। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। वही पीएम मोदी ने कहा है कि हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों पर सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। व्हाट्सएप चलाने के लिए देने होंगे पैसे, यूजर्स से लिया जाएगा चार्ज, कंपनी ने किया है ऐलान। भारत जैसे देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल अभी तक पूरी तरह से फ्री रहा है। हालांकि जल्द ही व्हाट्सएप के कुछ चुनिंदा यूजर्स से ऐप इस्तेमाल करने के लिए चार्ज वसूला जा सकता है। दरअसल व्हाट्सएप जल्द ही अपना नया फीचर रोल आउट करने जा रहा है। इसे व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से जाना जाएगा। ये पूरी तरह से कमर्शियल सर्विस होगी। इस कमर्शियल सर्विस व्हाट्सएप बिजनेस के लिए कंपनी की तरफ से चार्ज वसूलने का ऐलान किया गया है। बाकी कस्टमर के लिए व्हाट्सएप यहाँ पूरी तरह से फ्री रहेगा। हालांकि फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से इस बारे में भी प्रोसेसिंग फीस का कोई ऐलान नहीं किया गया है। आखिर कमर्शियल यूज के लिए व्हाट्सएप कितना पैसा चार्ज करेगा, कितना यहाँ पर चार्ज कर लेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कस्टमर के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा। वही व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए यूजर सीधे अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। मौजूदा वक्त में यह फीचर यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट है। वही इसे जल्द ही टेस्टिंग के बाद रोल आउट किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि व्हाट्सएप का नया फीचर भारत के छोटे कारोबारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जिनका कारोबार महामारी के चलते तबाह हो गया है। वही दुनिया भर के 5 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स हैं। इनके लिए पे टू मैसेज का यहाँ पर ऐलान किया गया है। व्हाट्सएप बिजनेस फीचर ऑनलाइन कारोबार के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये मनी शॉपिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहाँ प्रोडक्ट की डिटेल प्राइस की सारी जानकारी इसमें मिलेगी। साथ ही ऑडियो वीडियो मोड के जरिए कस्टमर प्रोडक्ट के डिटेल को हासिल कर पाएंगे। साथ ही ज्यादा डिटेल के लिए सीधे सेल्स और फिर कस्टमर केयर से जुड़ने का ऑप्शन दिया जा सकता है। व्हाट्सएप बिजनेस के प्लेटफॉर्म से कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का विकल्प भी मिल सकता है।
भारतीय रेलवे के 11,58,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के तहत हालांकि केंद्र सरकार ने 30 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है, तो अब रेलवे ने भी अपने 11,58,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने इन कर्मचारियों के लिए दिवाली पर बोनस की घोषणा की है। रेलवे की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में करीब 11,58,000 नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इन कर्मचारियों को बोनस के तौर पर करीब 78 दिन के वेतन के बराबर यहाँ पर बोनस यहाँ कर्मचारियों को मिलेगा। वह रेलवे ने अपने 11,58,000 नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस कुल यहाँ पर LTA का कुल बोनस यहाँ पर 2,081 करोड़ रुपए अनुमानित है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया, जिसमें रेल मंत्रालय के लिए साल 2019-20 के लिए भी सभी नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया। इन सभी कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 18 दिन यहाँ पर 78 दिन के वेतन के बराबर उनको यहाँ पर ये बोनस दिया जाएगा। रेलवे ने अपने नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है। हर साल दशहरा और दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए सरकार बोनस के तौर पर कुछ ना कुछ देती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए यहाँ पर PLB के लिए रेलवे यहाँ पर 2,081 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वही रेलवे के कर्मचारियों के लिए बोनस अधिकतम यहाँ पर 17,951 रुपए के करीब होगा। वही रेलवे ने यहाँ पर RPF और RPSF कर्मचारियों को छोड़कर सभी नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान यहाँ पर किया है। वही 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। वही कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3,737 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की है।